अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिबग योर कोड। ये हमारी वर्डप्रेस बिगिनर सीरीज की क्लास 3 है, जिसमें हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में लर्न करेंगे कि कौन सा टूल क्या क्या वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ज़ैप ओपन कर लें और अपाचे एंड देन माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर दें। मैंने स्टार्ट कर लिया। इसको मिनिमाइज करते हैं, अपने ब्राउज़र पर जाएँ और यहाँ से अपनी वेबसाइट कैसे पाते हैं, लोकल होस्ट डिबग योर कोड डिबग योर साइट। ठीक है, अपने फोल्डर का नाम दे दिया। अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपनी साइट का नाम दे दें। तो यहाँ तक तो हमने किया था, हमने फिर इसकी इंस्टॉलेशन की थी। अब हमें इसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट स्लैश NWP डैश जो माइनस का साइन है वो, देन स्लैश WP एडमिन। बिल्कुल एक एक चीज़ में इसकी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हमारी सीरीज बिगनर्स के लिए है। तो छोटी चीज़ में कोशिश करूँगी आपको समझाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। तो चलिए एक एक ऑप्शन को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्नर पर वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है। इसमें हमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, अबाउट वर्डप्रेस के बारे में आपको बताया हुआ होगा कि वर्डप्रेस का वर्जन ये है, इस तरीके से वर्क करती है, सर्चिंग वगैरह आप वो देख सकते हैं। वर्डप्रेस ORG, इस पर आपको वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। आप एक एक करके ओपन करके देखना चाहे तो देख लें। वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन, एक कंप्लीट वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसके अंदर आपको वर्डप्रेस के टूल्स के बारे में, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो बताया होगा, आप वो देख सकते हैं। देन सपोर्ट एंड इसका फीडबैक। अब यहाँ पर आपके पास डिबग योर कोड साइट, आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो शो हो रहा है। जिसपे मैंने माउस ओवर किया, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है विजिट साइट ओपन इन। जो बिगनर्स होंगे बेसिकली वो ये सोच रहे होंगे कि हमने जब वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट क्रिएट की ही नहीं है तो हमारे पास साइट कैसे शो हो रही है। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि वर्डप्रेस की जो हम एक डाउनलोड करते हैं बेसिकली वो हमारे पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट ही होती है। हम इसको कस्टमाइज करके इसकी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है। हम साथ के साथ इसको देख लेंगे। अब हमने विजिट साइट देख लिया। देन ये हमारे पास कमेंट्स के लिए शो हो रहा है। हमारी वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स होंगे यहाँ पे हमें वो शो हो जाएंगे। वो कमेंट्स का शॉर्टकट बना हुआ है, यहाँ से भी हम अपने कमेंट्स देख सकते हैं। तो देन न्यू पर न्यू पोस्ट मीडिया पेजेस यूजर, यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इस सेक्शन के ऊपर। इससे पहले मैं ज़रा आपको इसके बारे में बता दूँ। यहाँ से हम अपनी वर्डप्रेस की साइट को लॉग आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और ये डिबग योर कोड से हम अपनी वेबसाइट की जो सेटिंग्स हैं वो देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली मुझे ये यहाँ पर शो करवा रहा है, क्योंकि ये भी शॉर्टकट बना हुआ है। हम यहाँ से भी इसको प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे लाइन वाइज ही देखेंगे। तो हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। इस सेक्शन को समझ लेते हैं। आपके पास हो सकता है ऐसा सेक्शन ना शो हो रहा हो, आपके पास ऐसा शो हो रहा होगा। ऐसे आपके पास, अगर आपने फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किया तो आपके पास ऐसा ही डैशबोर्ड शो रहा होगा। अब ये बेसिकली क्या है, वर्डप्रेस के सेक्शंस बने हुए हैं, किसमें क्या क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। ये वाला सेक्शन आपके लिए वेलकम वर्डप्रेस के लिए है। कुछ या कुछ शॉर्टकट चीज़ें बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं। एक वेलकम मैसेज है, आप इसको डिसमिस कर दीजिए। वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, वर्डप्रेस का कोई भी न्यू इवेंट, कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको इस सेक्शन के अंदर शो हो जाएगी। कोई ड्रॉप, अगर आप इस वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई स्टोरी राइट कर रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहे हैं और आपको अभी उसको पब्लिश नहीं करना है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें बाद में मजीद वर्क करके या मुझे इस पर चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, अभी मुझे इसको पब्लिश नहीं करना है कि मेरी पब्लिक को शो ना हो, तो आप उसको सेव ड्रॉप कर सकते हैं। इधर से वो आपको वो पब्लिक पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसको पब्लिश किया ही नहीं है। ड्राफ्ट में आपके सेव हो जाएगा। PHP अपडेट रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें एक अपडेट बेसिकली दी हुई है कि हमें अपनी PHP को अपडेट करनी है। वर्डप्रेस का जो हमारा जो बैकएंड है वो PHP पर चल रहा है, तो ये उसकी अपडेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट्स बताई जा रही है। एक्टिविटी में क्या बता रहा है, आपकी कितनी पोस्ट है। एक हेलो वर्ड की नाम की पोस्ट है और इसमें रिसेंटली क्या कमेंट आया है वो दिखा रहा है।
अब आपको एक बात बता दूं, जब आप फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक पोस्ट और बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से उस पोस्ट पर एक कमेंट आ जाता है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और ये जो कमेंट और जो पोस्ट होती है इसको डिलीट करना नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं होती। तो यही हल है कि अगर आपको कोई पोस्ट करनी है तो आप इसी को एडिट करके अपनी पहली पोस्ट कर दें, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। एट अ ग्लैंस इसमें आपको कितनी पोस्ट है, उस पर कितने कमेंट्स हैं, कितने पेजेस हैं, वो शो कर रहा है। एट अ ग्लैंस साइट हेल्थ स्टेटस, आपकी साइट की जो हेल्थ है वो उसके बारे में आपको स्टेटस दे रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस आपको कितनी इम्प्रूव करनी चाहिए, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कितने इश्यूज़ हैं। तो ये आपको अपनी पूरी साइट की जो हेल्थ परफॉर्मेंस है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इसे इसके ज़रिए शॉर्ट भी कर सकते हैं कि इसकी जो डिटेल्स है वो बंद हो जाए, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये दो चीज़ें शो हो रही हैं, इससे क्या होगा इसको भी देख लेते हैं, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे वाला जो सेक्शन था ये ऊपर आ गया और ऊपर वाला सेक्शन आपका नीचे चला गया। मैं अगेन करती हूँ, देखें सेक्शंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये मेरे पास सेक्शन ना शो हो तो आप इनको कैसे इधर से रिमूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा लेआउट ज़रा ठीक नहीं है, मुझे ये ड्राफ्ट इस साइड पर चाहिए, तो आप जस्ट इसको अपने माउस से इसको ड्रैग करें, पकड़ें और इधर आकर इस सेक्शन में आकर ड्रॉप कर दें, तो ठीक है। इस तरीके से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शन में जाएं, जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए उनको अनचेक कर दें और जो चाहिए उनको चेक कर दीजिए। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, देन मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो देख सकते हैं। और इसको मैंने इधर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये आपको एक हेल्प का बेसिकली दे रहा है, अगर आपको कोई हेल्प लेनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने इस पैनल की तरफ। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है होम के अंदर क्लिक करें, डैशबोर्ड पर क्लिक करें, ये आपको इसी डैशबोर्ड पर ही लेकर आएगा। अपडेट्स पर चलते हैं, अपडेट्स में क्या कह रहा है। अपडेट्स में बेसिकली आपके पास क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको ये शो करवा रहा होता है। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस के वर्जन कोई न्यू वर्जन आया है, कोई न्यू थीम आई है, कोई न्यू प्लगइन आया है, तो ये बेसिकली यहाँ पर उसकी अपडेट्स देगा। ये काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि हम इसको लोकल होस्ट पर चला रहे हैं। कभी कभार आपकी जो सिस्टम की जो रैम है वो भी कोई इशू उसकी वजह से भी आ सकता है, आपका ब्राउज़र काफ़ी हैवी हो जाता है, तो उसकी जो लोडिंग है वो स्लो हो जाती है। तो हमारे पास अपडेट का पेज आ गया है, तो देखते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस की अपडेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी लेटेस्ट वर्जन आएगा या कोई न्यू प्लगइन या कोई न्यू थीम आएगी तो आपको उसके बारे में अपडेट देगा। या फिर आपकी प्लगइन या थीम में चेंजिंग्स हुई हैं और आपने वो प्लगइन या थीम इंस्टॉल की है, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे ये उसकी अपडेट्स देगा, ठीक है। अब देखते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट पर क्या क्या ऑप्शन है। ऑल पोस्ट शो हो जाएंगी जितनी भी आपकी साइट पे पोस्ट है। अगर आप कोई न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर लेते हैं, उसकी कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं या उसका कोई टैग बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हम इस पर वर्क करेंगे। मीडिया में लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी इमेजेस, वीडियो, ऑडियो जो आपने ऐड की हुई है वो शो हो जाएंगी। ऐड न्यू से आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर लीजिए तो आपको आपके ब्राउजर पे ले जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन पेजेस से ऑल पेजेस पर एंड न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट्स से अपनी वेबसाइट के कमेंट्स देख सकते हैं। देखें ये ऑथर आ रहा है वर्डप्रेस, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये पोस्ट लाजमी आती है, तो इसने बता दिया है कि ऑथर कौन है, इसका एडमिन कौन है, वर्डप्रेस कमेंटर, wordpress.org, कमेंट्स दिए हुए, इसके इसमें कितने कमेंट्स आए हैं वो शो हो रहा है, इसकी पोस्ट और सबमिट डेट। अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसका टूल है जो हम बहुत इसको यूज़ करेंगे। थीम्स के बारे में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, अपनी थीम्स को कस्टमाइज अपनी वेबसाइट को कैसे कर सकते हैं, उसके विजिट्स के बारे में। विजिट्स में आप अपनी गैलरी का विजिट होगा, आपके पास इमेजेस का होगा। मेन्यू, नेविगेशन बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, आपकी वर्डप्रेस की जो साइट है बेसिकली
ये जो साइड है इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो सेक्शन है बैकग्राउंड है, इस पर अगर आपको इमेज लगानी होगी तो वो आप इस ऑप्शन के जरिए लगा सकते हैं, बैकग्राउंड के जरिए। थीम एडिटर बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शन है, हम इसको भी फिलहाल अपनी बिगनर सीरीज में यूज़ नहीं करेंगे। इन शॉर्ट बता देती हूँ, आपकी वर्डप्रेस की जो थीम है, अगर आप उसमें कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं, अगर हमने कोई थीम इंस्टॉल किया, आपको उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं भाई ये चीज़ चेंज हो जाए, तो आप उसको कोडिंग के जरिए कैसे चेंज कर सकते हैं, तब उसकी थीम एडिटर में जाकर उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम वो कर सकते हैं। तो ये हमारा फिलहाल हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये एडिटिंग का जो हमारा जो पेज है ये आ चुका है, ये जिसकी कोडिंग मैं कर देती हूँ गो बैक। अब हम बात कर लेते हैं प्लगइन्स के बारे में, इंस्टॉल कैसे प्लगइन कर सकते हैं, ऐड न्यू, और प्लगइन को भी कैसे एडिट कर सकते हैं कोडिंग के जरिए। यूज़र्स, ऑल यूज़र्स में मैं जाती हूँ, उसके बारे में आपको बताती हूँ। यूज़र फिलहाल कौन है, अभी यूज़र आप है, ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट का एक्सेस सिर्फ आपके पास है। आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रोल क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वेबसाइट पर, कितनी पोस्ट है। अगर जैसे कि आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, उससे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, आप उसे कहते हैं उसमें कुछ चेंजिंग्स कर दो, तो ये वेबसाइट में आप उसको क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से ऐड न्यू जाके उसको एक यूज़र बना देंगे, उसका नाम, उसकी ईमेल, उसकी मतलब कंप्लीट इधर डिटेल दे देंगे, और जैसे ही ऐड न्यू करेंगे तो आपका एक ऑटोमेटिकली न्यू यूज़र बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी इस वेबसाइट का एक्सेस उसके पास भी चला जाएगा, वो भी अपने ईमेल पासवर्ड से इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ये क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे देंगे तो इसका एक्सेस उसके पास चला जाएगा, तो उसके लिए भी आप उसे उसका न्यू यूज़र क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, प्रोफाइल के अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ आपकी वर्डप्रेस की प्रोफाइल के हवाले से कुछ चेंजिंग्स हैं, आप इसको चेक एंड चेक कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। जैसे इसमें कलर स्कीमा दिया हुआ है, अगर आपने इसको कलर चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मज़ीद कुछ चेंजिंग्स हैं, आप देख लीजिएगा, जिसके ये डिस्प्ले और नेम, आपको पब्लिक को अपना नेम जो दिखाना है ये आपका वो दिख रहा है। निक नेम अगर आप ये रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट के परमालिंक्स इसको चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं, ये हम साथ के साथ देख लेंगे। टूल्स के अंदर क्या बेसिकली चीज़ें हैं, अगर आप कोई अपनी वेबसाइट के अंदर कोई कैटेगरी, कोई टैग, या अपनी पूरी की पूरी कोई वेबसाइट है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसका डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर्सनल डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सनल डेटा को इरेज करना चाहते हैं, या अपनी साइट की जो हेल्थ है उसके बारे में देखना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने इन शॉर्ट अपने सेक्शन में भी देखा था, वो देखना चाहते हैं, तो ये टूल्स में बेसिकली आपको वो सब कुछ शो करवा रहा है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आपको इसकी जनरल सेटिंग, राइटिंग, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, हम साथ के साथ इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको उसको एक बता देती हूँ, साइट टाइटल हमारा क्या है, डिबग योर कोड साइट, और उसकी टैगलाइन क्या है, दिस इज डिबग योर कोड साइट। ये बेसिकली मैंने चेंज कर ली थी, और यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास टैग लाइन है और ये हमारी साइट का नाम है। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। परमालिंक्स चेंज करना चाहते हैं, साइट का पाथ चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडिया डिस्कशन, मजीद ऑप्शन, देन कोलैप्स ऑप्शन जैसे मैं करूँगी तो ये मेरे पास सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो ये था हमारे डैशबोर्ड के बारे में। अगर आपको इस डैशबोर्ड पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं क्लियर हुई है, नहीं समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मज़ीद मेरे कोर्स के साथ वर्डप्रेस बिगनर्स के साथ मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में मज़ीद देखेंगे, स्केड्यूल के हिसाब से अपना चलेंगे। सो थैंक यू।